कहानी की शुरुआत में एक स्टार दिखाया जाता है जो आसमान में से टूट के जमीन पे गिर जाता है। फिर हमें पुस को दिखाया जाता है जो पार्टी में मजे ले रहा था। जब वहाँ पे किंग आ जाते हैं, क्योंकि पुस एक वांटेड क्रिमिनल है तो वे अपनी सिपाही से उसे पकड़ने को कहते हैं। जब वहाँ पे एक जाइंट क्रिएचर मोस्टर आ जाता है जो सबको मारने लगता है, तो पुस उनकी जान बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है और उसे हरा देता है। जब ये पुस के ऊपर एक बैल गिर जाती है और उसकी आँख खुलती है तो वो एक डॉक्टर की दुकान में होता है। फिर डॉक्टर पुस से कहते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर बैल गिरी थी तो तुम मर गए थे। जब यहाँ पे पुस को पता चलता है कि उसकी 8 लाइफ अब खत्म हो चुकी है और ये इसकी आखिरी लाइफ है, फिर डॉक्टर पुस से कहते हैं कि तुम अब ये काम छोड़ देना चाहिए और वे उसे मामा लोना कैट होम का एड्रेस देते हैं जहाँ पे जाके वो कैट जैसी जिंदगी बिता सके। पर पुस उसकी बात को इग्नोर करता है और एक बार में जाके बैठ जाता है जहाँ पे उसके पास एक वुल्व आता है और उसका वांटेड वाला पोस्टर दिखाने लगता है, जिससे पुस को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर यहाँ पे वुल्व भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो उसके हेड पे अटैक करता है, जिससे पुस के सिर पे से खून निकलने लगता है, जिससे पुस को जिंदगी में पहली बार डर लगने लगता है। फिर वो वुल्व पुस की तलवार उसकी तरफ फेंकता है और उसे उठा के लड़ाई करने को कहता है, पर पुस वहाँ से भाग जाता है। फिर पुस डॉक्टर के दिए हुए एड्रेस पे जाने को तैयार हो जाता है। उससे पहले वो अपने कपड़ों को दफना देता है और उसके ऊपर पी का अक्षर बना देता है। फिर पुस मामा लूना के घर पे पहुँचता है और उनके दरवाजे पे नॉक करता है, जहाँ पे मामा लूना आती है और उसे उठा के अंदर ले जाती है और उसका नया नाम रखती है पिकल्स। फिर पुष्पू को वहाँ पे रहते हुए कई साल बीत जाते हैं और उसकी दादी भी आ जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बियर ग्रुप्स दिखाया जाता है जो पुष्पू को ढूंढ रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पुष्पू को दिखाया जाता है जो वहाँ पे कैट फूड खा रहा था। जब वहाँ पे एक डॉग आता है जो वहाँ पे कैट की कॉस्ट्यूम पहन के रह रहा था। फिर पुष्प खिड़की की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है कि वुल्फ यहाँ पे भी मेरा पीछा करते हुए आ गया है, पर वो बियर ग्रुप होता है। वे वहाँ पे पुष्प को ढूंढने के लिए आए थे, पर पुष्प को बिना कॉस्ट्यूम और दाढ़ी बढ़ने की वजह से वे पुष्प को पहचान नहीं पाते और फिर वे पुष्प की बनाई हुई कबर को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि पुष्प अब मर गया है। पर पुष्प वहाँ पे खड़ा होकर उनकी सारी बात सुन रहा था और पुष्प को पता चलता है कि वे स्टार मैप को उससे चोरी करवाने के लिए उसे हायर करने के लिए आए थे, जो मैप जैक ओनर के पास है। जब पुष्प को पता चलता है कि स्टार मैप असलियत पे है तो वो सोचने लगता है कि मैं उसे चोरी करके उससे अपनी और लाइफ मांग सकता हूँ। फिर पुष्प उस डॉगी से अपनी कॉस्ट्यूम को निकलवाता है और उसे पहन के जैक ओनर के पास मैप लेने के लिए निकल जाता है। फिर पुष्प को पता चलता है कि डॉगी भी उसके पीछे पीछे आ गया है। डॉगी उसे एक लकड़ी की तलवार देता है क्योंकि उसके पास कोई तलवार नहीं थी। फिर जैक उस मैप को लेके अपने रूम में जाने लगता है जहाँ पे उसने मैजिकल वेपन का कलेक्शन रख रखा था। फिर वहाँ पे मैप लेके 2 लड़की आई थी, वो उन लड़कियों से बात करने लगता है। इतने में पुष्प को मौका मिल जाता है कि मुझे मैप चुरा लेना चाहिए। जब भी वहाँ पे किटी आ जाती है जो उस मैप को चुराने के लिए आई थी, वो उस मैप के बॉक्स के अंदर ही छुपी होती है। जब भी वहाँ पे बियर ग्रुप भी आ जाता है, पर पुष्प और किटी उस डॉगी के साथ मिलकर उस मैप को चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। पर पुष्प को वहाँ से भागते हुए उसे वही वुल्फ दिख जाता है, जिस देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपने मैजिकल वेपन को लेता है और मैजिकल बॉक्स में किटी और पुष्प का एड्रेस देखता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें पुष्प और किटी को दिखाया जाता है जिनके बीच में अब भी अनबन चल रही थी और वे एक दूसरे को मैप देने को तैयार नहीं थे। फिर वे डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक साथ ही मैप खोलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्टार फिश के पास पहुंचना है तो उन्हें डार्क फॉरेस्ट से निकल के जाना होगा, तो वे अपने सफर में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बियर ग्रुप और जैक को दिखाया जाता है जो उनका अब तक पीछा कर रहे थे। फिर यहाँ पे पुष्प और किटी दोनों डार्क फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे डार्क फॉरेस्ट का दरवाजा देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरावना होता है। फिर वे डरते डरते अंदर चले जाते हैं, पर अंदर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और हरियाली होती है। फिर किटी और पुष्प मैप को खोलते हैं तो मैप उनके लिए बहुत खतरनाक रास्ता बनाता है। जब डॉगी उस मैप को छूता है तो डॉगी के लिए रास्ता बहुत अच्छा और हरियाली वाला हो जाता है, तो किटी और पुष्प वो मैप डॉगी को दे देते हैं। जब वहाँ पे बियर ग्रुप आ जाता है तो वे तीनों के तीनों आगे की तरफ भागने लगते हैं, पर आगे बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं जो उनका रास्ता रोक लेते हैं। तो किटी और पुष्प उन फूल को काटते हुए अपना रास्ता बनाने लगते हैं, पर वे फूल बहुत ज्यादा घने होते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। जब भी डॉगी एक फूल को सूंघने लगता है, वो फूल उसे अपना आप ही रास्ता देने लगता है, तो डॉगी उन दोनों से कहता है कि इन्हें सूंघो या अपना आप रास्ता दे देंगे, जिससे वे आगे बढ़ने लगते हैं। जब वहाँ पे जैक आ जाता है जो अपनी तलवार से बियर ग्रुप को वहाँ से भगा देता है, पर वे फूल जैक का भी रास्ता रोकने लगते हैं, जिससे जैक के आदमी उन फूलों को काटने लगते हैं और वे फूल उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे जैक अपने पैरोट से आग निकलवाने लगता है और सारे फूलों को जला देता है। दूसरी तरफ हम पुष्प और किटी को देखते हैं। पुष्प किटी की रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से किटी पुष्प की सेविंग कर देती है और उसे अपना चाकू दे देती है क्योंकि उसके पास अपनी कोई तलवार नहीं होती। तो वो डॉगी की दी हुई तलवार को फेंक देता है, जिसे डॉगी उठाने के लिए जाता है। जब भी उसे जैक पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। जब वहाँ पे बियर ग्रुप आ जाता है और जैक के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ से डॉगी भाग जाता है और तीनों टीम के बीच में लड़ाई हो जाती है और मैप पुष्प के पास होता है, पर वहाँ पे वुल्फ आ जाता है, जिसे देख के पुष्प डर के वहाँ से भाग जाता है और मैप बियर ग्रुप के पास आ जाता है। जो उसे खोल के देखते हैं तो वहाँ का फॉरेस्ट बदल जाता है और वे भी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें पुष्प को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रहा था। फिर वो एक पेड़
के नीचे आकर बैठ जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी। जब डॉगी उसके ऊपर आके बैठ जाता है जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। फिर डॉग पुश से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो। तो पुश डॉग को बताता है कि ये मेरी आखिरी लाइफ है और मैं विश स्टार से अपनी और लाइफ मांगने वाला हूँ। तो यहाँ पे डॉग पुश से कहता है कि तुम कैट को क्यों नहीं बता देते। तो पुश कहता है कि वो मेरे पे यकीन नहीं करेगी। फिर पुश डॉगी से बताता है कि किटी और मेरी शादी होने वाली थी पर मैं चर्च में नहीं गया था और वहाँ से भाग गया था, जिसका अफसोस मुझे आज तक होता है। किटी इनकी ये सारी बात सुन रही थी पर वो उनके सामने कुछ नहीं कहती। फिर वे तीनों बियर ग्रुप से मैप लेने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें बियर ग्रुप को दिखाया जाता है जो मैप खोल के देखते हैं और मैप में लिखा होता है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है। उनके सामने एक घर होता है जहाँ पे उनके लिए सारी सुविधा होती है और वे वहाँ मजे लेने लगते हैं। जब उन बियर ग्रुप में से एक लड़की को एक बुक मिलती है जो उसने ही लिखी थी। वो उनसे कहती है कि ये सब एक इल्यूजन है। जब उसे अपना एक इल्यूजन दिखने लगता है जिसमें वो वही बुक लिख रही थी और फिर वो जाके बेड पे लेट जाती है। जब भी उनमें से एक बियर लड़की से कहता है कि ये वही दिन है जब तुम हमें पहली बार मिली थी। फिर हमें पुश को दिखाया जाता है जो किटी से माफी मांग रहा था और वो कहता है कि मैं शादी में नहीं आया था, वहाँ से भाग गया था। तो किटी भी उसे माफ कर देती है। फिर वे बियर ग्रुप के घर में से मैप चोरी करने लगते हैं और वे मैप चोरी भी कर लेते हैं पर बियर ग्रुप उनके डॉगी को पकड़ लेते हैं। फिर पुश मैप को खोल देता है जिससे वहाँ की लोकेशन बदल जाती है और वह एक क्रिस्टल के ट्रैप में फंस जाता है। फिर पुश किटी से कहता है कि तुम्हें डॉगी को बचाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ में बियर ग्रुप को दिखाया जाता है जिनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। जब डॉगी उन्हें समझाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली है, इसे तोड़ो मत। इतने में किटी डॉगी को बचा लेती है और किटी डॉगी के साथ पुश की तरफ बढ़ने लगती है। फिर हमें पुश को दिखाया जाता है जो अपनी सारी लाइफों को देख रहा था। जब वहाँ पे वुल्फ आ जाता है। पुश को वुल्फ एक हंटर लगता है पर वो एक हंटर नहीं, वो एक दैत होती है जो पुश की आत्मा को अपने साथ लेने के लिए आई है। पर पुश कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो वुल्फ उससे कहता है कि तुम्हारी 8 लाइफ थी पर वे तुमने ऐसे ही गवा दी, इसलिए मैं तुम्हारी 9वीं लाइफ को खुद ही मार दूंगा। तो पुश वहाँ से विश स्टार की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो अपनी और लाइफ को विश स्टार से मांग सके। जब वहाँ पे किटी पुश को देख लेती है और उसे आवाज मारने लगती है पर पुश वुल्फ की वजह से वो ज्यादा डरा हुआ होता है और वो विश स्टार की तरफ सीधा भागने लगता है। तो यहाँ पे किटी को लगता है कि इसने मुझे फिर से धोखा दे दिया है। फिर वो विश स्टार के पास पहुँच जाता है और पुश स्टार के ऊपर कदम रखता है तो स्टार बहुत तेजी से चमकने लगता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। और दूसरी तरफ हमें बियर ग्रुप को दिखाया जाता है जिनकी अब तक लड़ाई चल रही थी और वे बियर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम विश स्टार से क्या मांगना चाहती हो जिसकी वजह से हमें इतनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। तो वो लड़की उन बियर से बताती है कि मुझे अपनी फैमिली मांगनी है। तो सारे बियर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम भी तो एक फैमिली है। फिर उसके बाद वे कहते हैं कि तुम्हारी जो भी विश है हम उसे पूरा कराएंगे। फिर हमें पुश को दिखाया जाता है जो अपनी विश मांग रहा था। जब वहाँ पे किटी आ जाती है और उससे मैप छीनने लगती है। जब भी पुश उसे बताने लगता है पर वो उसकी बात नहीं मानती। जब वहाँ पे जैक भी आ जाता है और बियर ग्रुप भी आ जाता है और इनके बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है। फिर जब जैक बियर ग्रुप में से एक बियर को स्टार से बाहर फेंक देता है, उसे 2 बियर पकड़ लेते हैं। जब भी बियर ग्रुप वाली लड़की के पास मैप आ जाता है और उसके पास 2 चांस होते हैं, वो अपने बियर ग्रुप को बचा ले या अपनी विश मांग ले, पर वो अपने बियर ग्रुप को बचाने लगती है। फिर जैक और किटी की लड़ाई होने लगती है। किटी जैक को लात मारती है जिससे वो अपने मैजिक वाले बैग में ही गिर जाता है और फिर वो मैप डॉगी के पास आ जाता है। डॉगी उस मैप को उठा के पुश के पास ले जाता है और उसे बताने लगता है कि मेरे पास एक लाइफ है और मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है मेरी एक लाइफ पूरी हो गई और हमेशा जिंदगी में एक ही लाइफ होनी चाहिए, पर तुम्हें और लाइफ चाहिए तो तुम मैप से मांग सकते हो। और फिर जब भी वहाँ पे वुल्फ आ जाता है और वो पुश के चारों तरफ आग लगा देता है और पुश की तलवार उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि इसे उठा के मेरे साथ लड़ो। फिर पुश को किटी और डॉगी के साथ बिताया हुआ पल याद आने लगता है और वो मैप को फेंक देता है और अपनी तलवार को उठा लेता है और वुल्फ से कहता है कि मैं अपनी और लाइफ में बहुत भागा हूँ पर मैं आपके और इस वाली लाइफ में नहीं भागूंगा। और फिर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है और ऐसा टाइम आता है कि वुल्फ का हथियार गिर जाता है और फिर पुश वुल्फ का हथियार उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि इसे उठाओ और मेरे साथ लड़ो। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता पर मैं अपनी इस लाइफ के लिए मैं तुमसे लड़ता रहूंगा। फिर वुल्फ पुश से कहता है कि मैं जिस पुश को मारने के लिए आया था वो पुश तुम नहीं हो और वो उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ को जियो और वो वहाँ से चला जाता है। अब किटी ये सिचुएशन देख के सारी बात समझ जाती है। फिर पुश किटी को मैप उठा के देता है और कहता है कि तुम्हें जो विश मांगनी है वो विश मांग लो। तो फिर किटी पुश से कहती है कि मैं तो विश में यही मांगती कोई मुझे अपना भरोसे वाला मिल जाए और वो कहती है कि मुझे अब तुम पे भरोसा है और मुझे अब विश में कुछ नहीं मांगना। फिर जब भी बैग में से जैक बाहर आ जाता है और उसका साइज अब बहुत बड़ा हो गया था और वो पुश और किटी से मैप छीन लेता है और अपनी विश मांगने लगता है। जब भी डॉगी उसे अपनी बातों में उलझा लेता है, इतने में पुश किटी और बियर ग्रुप की लड़की उससे मैप छीन लेती है और उसे फाड़ देती है जिससे फाड़ने की वजह से स्टार भी अब टूटने लगता है और वे स्टार पे से उतर जाते हैं पर जैक स्टार में ही फंस जाता है और वो स्टार आसमान में जाके फूट जाता है। फिर बियर ग्रुप की लड़की बियर को ही अपनी फैमिली मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर किटी डॉगी और पुश वे अपने नए एडवेंचर पे निकल जाते हैं और यहीं पे मूवी का द एंड हो जाता है। अगर दोस्तों मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।